Hello and welcome to the session on library function. Today we will discuss about library function for the category date functions. Previous video sessions में हमने user defined functions के बारे में डिस्कशन किया था. इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस की. इनको हम अदर वर्ड्स में रेडीमेड फंक्शंस भी कहते हैं. जितनी भी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर लैंग्वेज अपनी तरफ से कुछ रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल करवाती है अपने यूज़र्स के काम को आसान करने के लिए. इन फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स लिए जाते हैं एज इनपुट और इनकी तरफ से आउटपुट जनरेट किया जाता है. तो यूज़र्स को इसके लॉजिक और कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली अपनी कैलकुलेशंस को लैंग्वेज की तरफ से इनमें प्री डिफाइंड लॉजिक्स लगे होते हैं. हमें जस्ट इनको इनपुट प्रोवाइड करवाना होता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे डेट कैटेगरी के कुछ फंक्शंस. तो इसमें पहला फंक्शन है डेट. ये क्या करता है? करंट सिस्टम की डेट आउटपुट के रूप में जनरेट करेगा. तो इसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, आपके सिस्टम की जो भी डेट है, करंट डेट एंड टाइम, वो आउटपुट में जनरेट करके शो करवा देता है. हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. दूसरा है कि अगर आप डेट फंक्शन के साथ कोई डेट स्ट्रिंग देते हैं, मतलब कि आप अपनी तरफ से किसी डेट को यूज़ करना चाहते हैं. कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वेबसाइट पे कोई स्पेशल डेट मेंशन करनी होती है, तो उस पर्पज़ के लिए हम डेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग डेट जो है वो आउटपुट में जनरेट होगी. तीसरा, अगर हम डेट में कंप्लीट फॉर्मेट चाहते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग होती है ईयर से. आप जो भी ईयर स्पेसिफाई करेंगे, जो मंथ स्पेसिफाई करेंगे, जो डे स्पेसिफाई करेंगे, आवर, मिनट्स, सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स, जो कुछ भी आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो इनपुट दिया गया है इतने आर्ग्यूमेंट्स का, 7 आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा. फोर्थ, आपने जो डेट दी है उसमें से आपको ईयर जो है वो ट्रिम करना है. यानी कि आपको सिर्फ ईयर की रिक्वायरमेंट है, आपको दूसरे वैल्यूज़ नहीं चाहिए. यानी उसमें से मंथ नहीं चाहिए, उसमें से डे नहीं चाहिए, उसमें से टाइम का कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए. रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट फंक्शन है इसमें कि हम मंथ को गेट कर सकते हैं. तो इसमें वो क्या करेगा, मंथ आपके डेट में से ट्रिम कर देगा. लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होगी कि इसमें मंथ को 0 से 11 तक रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे हम एरे में काउंटिंग जो है वो 0 से इंडेक्स शुरू होता है, तो 0 से 11 तक काउंटिंग इसमें मंथ्स के लिए होगी. यानी जनवरी को 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और दिसंबर को 11 से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो ये 5 अभी डेट फंक्शंस हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. तो प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हमने एक नाउ नाम का वेरिएबल बनाया और उस पर डेट मेंशन कर दी, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने करंट डेट नाउ को प्रिंट करवा दिया. तो इसका जो भी आउटपुट आता है, सिमिलरली यहाँ पे हमने डेट में 2020 जनवरी 26 यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. पहले ईयर है, फिर मंथ है और फिर डे है. तो ये रिपब्लिक डे जो है वो 2020 का डिस्प्ले हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हम वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं dt. तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने ईयर, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद डे, फिर आवर, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स, फिर माइक्रो सेकंड्स, ये हमने प्रिंट करवाया. तो डेट टाइम यहाँ पे डेट में प्रिंट हो जाएगा. फुल ईयर में से हमने नाउ डॉट फुल ईयर, जो प्रीवियस हमने वेरिएबल लिया था नाउ, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें से ईयर निकाल रहे हैं. ऐसे ही मंथ का यूज़ कर रहे हैं तो मंथ को यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें से मंथ हमने पिकअप किया है. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. स्क्रिप्ट के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया,
नाउ इक्वल्स टू न्यू डेट, ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हमने बैक टिक्स का यूज़ किया, करंट डेट इज़ और डॉलर नाउ, ये हमने दिया। और इसमें हम BR का यूज़ कर लेते हैं लाइन चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने दूसरा वेरिएबल बनाया, सपोज डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। अब इसके अंदर हम अपनी तरफ से कोई भी डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो 2020 पहले मैंने ईयर दिया, और फिर उसके बाद सेकंड मैंने इसके अंदर डेट में मंथ दे दिया 01, और फिर उसके बाद 26, ये मैंने इसमें डेट स्पेसिफाई कर दी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम दे देते हैं रिपब्लिक डे, और यहाँ पे डॉलर और डेट, ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हम लाइन चेंज कर देते हैं, बैक टिक को क्लोज़ किया। तीसरा हम यूज़ कर रहे हैं कि डेट मंथ ईयर हमने इसके अंदर स्पेसिफाई करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, DT वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू न्यू डेट। अब इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, सपोज 2020 दिया, फिर उसके बाद मंथ दिया 1, फिर उसके बाद डेट दे दी सपोज 13, फिर उसके बाद R दे दिया हमने 07, और मिनट्स दे दिए 25, सेकंड्स हमने दे दिए 34, और माइक्रो सेकंड्स दे दिए हमने 43। तो ये हमने आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें हम बैक टिक यूज़ करते हैं, और डेट एंड टाइम यहाँ पे प्रिंट किया, और यहाँ पे हम दे देते हैं डॉलर DT और BR, बैक टिक को क्लोज़ किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया। फिर उसके बाद इसी में हम एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि हमारे पास अब 3 वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग डेट्स हैं, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बैक टिक्स में हम अब यहाँ पे देते हैं सपोज़ फुल ईयर, तो यहाँ पे ईयर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया डॉलर, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने दिया ईयर, और फिर प्लस, और हमारा वेरिएबल है नाउ, जो ऊपर हमने स्टार्टिंग में दिया है उसमें डेट दे रखी है करंट, नाउ डॉट गेट फुल ईयर, ये हमने फंक्शन लगा दिया। और इसमें लाइन हम चेंज कर सकते हैं, इसमें BR लगा लेते हैं शुरू में, ऐसे ही। फिर उसके बाद लगाया हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें भी हम पहले BR लगा लेते हैं, और यहाँ पे देते हैं मंथ, फिर प्लस, और यहाँ पे देते हैं हम नाउ डॉट गेट मंथ। ये मैंने अभी फ़िलहाल हम 5 फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, और HTML को क्लोज़ किया, फाइल को सेव किया, 66 डॉट नाम की फ़ाइल है हमारी। अब इसको अगर हम रन करते हैं, 66 हमारे पास फाइल है डेस्कटॉप में, यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। देखिए ये करंट डेट जो इसने जनरेट की है, यहाँ पे करंट डेट डिस्प्ले हो गई,
फिर उसके बाद रिपब्लिक डे वाली जो डेट हमने दी, इसमें हमने जो स्पेसिफाई किया उसके अंदर जैन 26 2020 प्रिंट हो गया। डेट एंड टाइम के अंदर जो जो हमने टाइम इसमें दिया था वो टाइम इसके अंदर आ रहा है, देखिए 7:25:34। और ये ईयर हमने निकाला था 2020 और मंथ यहाँ पे हमने 9, यहाँ पे जो डेट दे रखी है 9 के अंदर उसके अकॉर्डिंग 9 डिस्प्ले हो रहा है। तो क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू होती है, डेट इसमें अक्टूबर की है, तो करंट डेट अक्टूबर की है, तो इसलिए इसमें 9 डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि 10th मंथ है तो ये 9 शो करता है, 1 लेस नंबर शो करता है। तो इसमें 0 से 11 तक की वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल हमने 5 डेट फंक्शंस परफॉर्म किए हैं और बाकी के फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।